हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि हमारी यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लास ये चल रही है, जिसमें मैं आदित्य रंजन सर की बुक कवर करा रही हूं आपको। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप इसके पूरे वीडियोस देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको पहला वाला पोर्शन कंप्लीट करा दिया है और अब हम यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें गोलमेज सम्मेलन तक कल हम कवर कर चुके थे। आज हम इसके आगे का जो है ना बाकी का बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो ये 15 से 20 मिनट का होगा, उससे बड़ा वीडियो मैं नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से बोलती हूँ मैं। तो अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें। सांप्रदायिक निर्णय 1932, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया था। मुसलमान, सिखों और भारतीय ईसाइयों के साथ हरिजनों के लिए भी हिंदुओं के अलग निर्वाचन और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इसमें करी गई थी। सांप्रदायिक निर्णय में मुझे नहीं पता, देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूना समझौता आपका हुआ है 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। तो गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया था। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पूना में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ। अंबेडकर ने समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधि की मांग को वापस ले लिया और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। 1932 में गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की गई। कब की गई? 1932 में। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। किसकी? अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव आपका कब आया है? 1940 में आया है। 8 अगस्त 1940 को युद्ध में भारतीयों का समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव क्या किया था? पेश किया था, ठीक है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत वायसराय की सलाहकार काउंसिल तथा कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाना, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करना और संविधान निर्माण हेतु भारतीयों को आमंत्रित करने का प्रावधान किया गया। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह दिल्ली चलो आंदोलन 1940 की। 17 अक्टूबर 1940 को ब्रिटिश निर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों के साथ सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अब बात कर लेते हैं क्रिप्स प्रस्ताव 1942 की, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1942 में आया, ठीक है। ये मेल के लिए जो आपका ना बहुत ज़्यादा आ जाता है कि है ना, सुमेलित करिए उसमें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या किया? दबाव डाला, ठीक है। इस उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स 22 मार्च 1942 को भारत आए तथा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत युद्ध के बाद भारत को विदेशी नीति निर्धारण के सभी अधिकारों से संपन्न डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। युद्ध के बाद सभी प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन युद्ध के बाद भारत को विदेशी नीति निर्धारण के सभी अधिकारों से संपन्न डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। युद्ध के बाद सभी प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए एक पृथक समझौता किया जाएगा। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी है, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति 1942 की, ठीक है। ये कब आया है? 1942 में। 14 जुलाई 1942 को वारगा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में, कहाँ पर? ग्वालियर टैंक में एक ऐतिहासिक सभा में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था तथा आंदोलन की शुरुआत करी। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेता जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए और कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान ऊषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना कहाँ पर करी है? तो मुंबई में करी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
वेवल योजना 1945, वेवल योजना कब आई है? 1945 में आई है। भारत के वायसराय वेवल के नाम पर वेवल योजना पहली बार 1945 में शिमला सम्मेलन के दौरान पेश की गई थी, जिसका उद्देश्य वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करके भारत की स्वशासन की बढ़ती मांग को संबोधित करना था। इसमें हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946, ठीक है। 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस समय तक ब्रिटेन ने यथाशीघ्र भारत छोड़ने का संकल्प ले लिया था। अब बात करते हैं एटली की घोषणा की। एटली की घोषणा हुई है 1947 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के घोषणा पत्र के अनुसार ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देगी और माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा जाएगा। अब बात करते हैं माउंटबेटन योजना 1947 की। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत आया और उसने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। तो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन राज्य जो हैं वो अस्तित्व में आए, ठीक है। दोनों डोमिनियन स्टेट अपनी संविधान सभा का गठन करें और दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, ये बात जो है इसमें कही गई थी, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। अब यहाँ पे देख लेते हैं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ किया गया, ठीक है। तो गणपति उत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो 1893 में, ठीक है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया गया। तो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव दोनों को शुरुआत किसने करी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने करी है, ठीक है। गणपति उत्सव 1893 में शुरू किया गया और आपका शिवाजी उत्सव 1895 में, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब होता है? तो 1905 में होता है। किसके द्वारा? तो कर्जन के द्वारा किया गया, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू होता है? तो 7 अगस्त 1905 को शुरू होता है, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो भाई 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, ठीक है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 1911 में इसकी स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी, ठीक है। और ये स्थानांतरित 1912 में हुई है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें। घोषणा 1911 में की गई थी, लेकिन स्थानांतरित 1912 में हुई है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 1918 तक हुआ है और ये 1914 में शुरू हुआ था, ठीक है। और होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, ठीक है। गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई है? तो 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में की थी, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में हुआ है। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई? तो 1918 में हुई है। रॉलर एक्ट कब लागू हुआ? तो 19 मार्च 1919 को रॉलर एक्ट लागू हुआ। जलियांवाला हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन कब हुआ? सितंबर 1919 में हुआ है। असहयोग आंदोलन कब आया? तो असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 को आया है, ठीक है। चौरी चौरा हत्याकांड आपका 5 फरवरी 1922 को हुई और उसके बाद यह असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो 31 दिसंबर 1922 को हुआ है। काकोरी कांड कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? तो फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था, ठीक है। गांधी जी के द्वारा अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? तो 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो 4 मार्च 1931 को। लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया 1930 से 1932 तक। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुई है? तो 23 मार्च 1931 को हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1939 में हुआ है और ये 1945 तक चला है, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ? तो क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया आपका मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है आपका? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। वेवल प्लान आपका जून 1945 में आया है। कैबिनेट मिशन भारत आया है फरवरी 1946 में। माउंटबेटन योजना आपकी 3 जून 1947 को आई और भारत स्वतंत्र हुआ है 14-15 अगस्त 1947 को,
ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठनों की बात कर लेते हैं। तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में नासिक में करी है वीडी सावरकर ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करी है। युगांतर की स्थापना 1906 में कलकत्ता में बारिंद्र घोष और जतीन्द्र मुखर्जी के द्वारा की गई है, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल के द्वारा की गई। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में लाहौर में भगत सिंह यशपाल के द्वारा की गई। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में पाकिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ की गई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1941 मलाया में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में जापान में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख पुस्तकों के बारे में, ठीक है। तो प्रमुख पुस्तक देख लेते हैं। तो यहाँ पे पुस्तकें हैं और लेखक दिए हुए, ठीक है। तो हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और यंग इंडिया के लेखक हैं महात्मा गांधी, ठीक है। नील दर्पण के लेखक हैं दीन बंधु मित्र। इंडियन वीनस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड, मैं नास्तिक क्यों हूँ के लेखक हैं भगत सिंह। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब है प्रमुख व्यक्तित्व और उनकी उपाधि तथा नारे, ठीक है। तो महात्मा गांधी को उपाधि दी गई थी, उपाधि है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी हैं। किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और नारा दिया था करो या मरो, वो कब दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को उपाधि दी गई थी नेताजी और देश नायक की। हिटलर के द्वारा नेताजी और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा देश नायक की, ठीक है। और ये जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारे नारे जो है वो सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और सरदार की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा बारडोली की महिलाओं के द्वारा। लौह पुरुष महात्मा गांधी के द्वारा और सरदार की उपाधि जो है वो बारडोली की महिलाओं ने दिया था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई और इन्होंने जनगण मन का जो है नारा दिया है। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन की उपाधि दी गई है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी महाराष्ट्र की जनता ने और इनका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। भगत सिंह को शहीदे आजम की उपाधि दी गई और इनका नारा था इंकलाब जिंदाबाद का। इकबाल को उपाधि दी गई अल्लामा और सर की और इनका नारा था सारे जहां से अक्षा। राम प्रसाद बिस्मिल को उपाधि बिस्मिल की दी गई और इनका नारा था सरफरोशी की तमन्ना। बंकिम चंद्र चटर्जी को उपाधि बंगाली के साहित्य सम्राट की दी गई और इनका नारा था वंदे मातरम। लाल बहादुर शास्त्री को शास्त्री की उपाधि दी गई और इनका नारा था जय जवान जय किसान, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय की, ठीक है। अभी टाइम है 2 मिनट का तो कर लेते हैं वो गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है। तो यहाँ बात कर लेते हैं पहले क्लाइव की। तो पहला जो आया था वो क्लाइव आया था। प्लासी का युद्ध हुआ तो ये आया 1757 से 1760 के तहत और फिर उसके बाद 1765 से 1767 में फिर आया, ठीक है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध क्लाइव के समय पर हुआ। द्वैध शासन शुरू किया है क्लाइव ने और श्वेत विद्रोह भी क्लाइव के टाइम पर हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1985 तक, ठीक है। तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग था और 1784 में पीस इंडिया एक्ट जो है वो वॉरेन हेस्टिंग के समय पर आया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक शासन करते हैं। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो है कॉर्नवालिस के समय की है। पुलिस विभाग की स्थापना कॉर्नवालिस ने करी है। सिविल सेवा का जनक जो है वो कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेलेजली 1798 से 1805 तक, जिसको कि बंगाल का शेर कहा जाता है। सहायक प्रणाली की शुरुआत वेलेजली ने करी है। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना
स्थापना भी वेलेजली के द्वारा की गई। ठीक है, उसके बाद शासन करते हैं विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से 1835 तक रहे। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक कहलाते हैं। सती प्रथा की समाप्ति विलियम बेंटिक ने करी, ठगी प्रथा की समाप्ति भी विलियम बेंटिक ने करी और कन्या वध निषेध भी विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। उसके बाद शासन करते हैं डलहौजी 1848 से 1856 तक। व्यक्तिगत का सिद्धांत जो आया है वो डलहौजी के समय पर आया। भारतीय तार विभाग की जो स्थापना हुई है वो डलहौजी के समय पर हुई है। 1853 में बम्बई से थाड़े के मध्य जो रेल चली है पहली, वो भी डलहौजी के समय पर चली है और सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी के द्वारा की गई। उसके बाद आते हैं कैनिंग 1856 से 1862 तक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कैनिंग था। 1857 का विद्रोह कैनिंग के समय पर हुआ है और 1860 में नील विद्रोह भी कैनिंग के समय पर हुआ। ठीक, अब उसके बाद आता है मेयो। 1872 की प्रथम जनगणना जो है वो मेयो के समय पर हुई है, क्योंकि इनका शासनकाल 1869 से लेकर 1872 तक रहा और 72 में ही प्रथम जनगणना हुई। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी मेयो के द्वारा की गई। एकमात्र वायसराय है जिसकी कार्यकाल के दौरान जो है वो हत्या हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया भाई लिटन आया 1876 से 1880 तक। ठीक है, 1877 में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन लिटन के कार्यकाल में किया गया और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई और 1878 में वारनाकुलर प्रेस एक्ट की शुरुआत जो है वो लिटन के द्वारा की गई। उसके बाद शासन आता है रिपन का 1880 से 1884 तक। प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो है वो स्थापित किया गया है रिपन के द्वारा। 1881 में पहली नियमित जनगणना जो है वो शुरू हुई रिपन के समय पर है और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी रिपन के समय पर हुई। एल्बर्ट बिल का जो विवाद हुआ वो रिपन के समय पर हुआ है और वार्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो समाप्त हो गया है रिपन के समय पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं डफरिन आया 1884 से 1888 तक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जैसे कि आप जानते हो 1885 में हुई है और वो भी किसके समय पर हुई, तो डफरिन के समय पर हुई है। फिर उसके बाद आते हैं करजन। ठीक है, 1899 से 1905 तक। ठीक, करजन का कार्यकाल रहा है। एक सेकेंड। ठीक, तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। इसके समय पर प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून लागू हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन करजन के समय पर हुआ है और स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ भी करजन के समय पर हुआ 1906 में। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हार्डिंग द्वितीय। बंगाल का विभाजन रद्द किया है हार्डिंग द्वितीय ने 1910 से 1916 के बीच में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई भाई 1912 में। जैसा कि मैंने बताया 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में दिल्ली जो है राजधानी स्थानांतरित हो गई। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ जो हुआ है वो हार्डिंग के समय पर ही हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। 1914 से 1918 के बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1915 में गांधी जी दक्षिण से वापस लौट आए और मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया है, ये भी इसके हार्डिंग के समय पर आया। ठीक है, अब बात करते हैं चेम्सफोर्ड की। चेम्सफोर्ड शासन में आ जाते हैं 1916 से 1921 के बीच में। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई है। ठीक है, पढ़ चुके हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1920 में की गई। उसके बाद आते हैं सत्ता पे इरविन 1926 से 1931 तक रहे। 1930 में लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो इरविन के समय पर हुआ। गांधी जी इरविन समझौता 1931 में हुआ है और 1928 में साइमन कमीशन जो भारत आता है वो भी इरविन के समय पर ही आता है। उसके बाद सत्ता पे आए वेवल जो कि 1944 से 1947 तक बैठे। 1946 में कैबिनेट मिशन जो भारत आता है वो वेवल के समय पर ही आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं माउंटबेटन 1947 से 1948 सिर्फ 1 साल के लिए रहे। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं माउंटबेटन। 3 जून प्लान जो है वो इनके समय पर आया। 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन की घोषणा जो है वो माउंटबेटन के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद आते हैं राजगोपालाचारी जो कि 1948 से जनवरी 1950 तक जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो हैं बने हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान जो है वो बनकर इन्हीं के समय पर तैयार हो गया था। ठीक है, तो अब भारत शासन अधिनियम 1935 अब हम कल के उस पर करेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और
स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद एनु को शेयर करिए। थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो ज़रूर शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है और आप मुझसे और कौन सी बुक्स या और कैसी नोट्स के बारे में अगर आप चाहते हैं या मैं और कैसे क्लासेस आपको कराऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं कल इसी सीरीज़ में आगे। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।